आज बात करेंगे एक फोन की जिसे देख के दुनिया पागल हो गई। हाँ, आपने सही सुना, ये फोन कोई और नहीं बल्कि आईफोन है। जब भी नया आईफोन आता है मार्केट में हलचल मच जाती है। साल था 2007। स्टीव जॉब्स ने स्टेज पे आके एक ऐसा फोन दिखाया जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी, जिसको देख के लोग बोले ये क्या है, टीवी है या कैलकुलेटर। उस समय के लिए ये एक बहुत ही अनोखी चीज थी। एक स्क्रीन, एक बटन और बाकी सब मैजिक। ये फोन इतना सिंपल और इतना पावरफुल था कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये कैसे काम करता है। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फोन दुनिया बदल देगा। बहुत से लोग इसे एक खिलौना समझ रहे थे। लोगों को लगा इतना महंगा फोन कौन लेगा। उस समय के हिसाब से इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये फोन सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं था बल्कि एक गेम चेंजर था। आईफोन तो हिट हो गया। लोग रात रात भर लाइन में खड़े रहते थे सिर्फ इसे खरीदने के लिए। लाइन लग गई फोन खरीदने के लिए। मार्केट हिल गया। हर कोई इस नए इनोवेशन का हिस्सा बनना चाहता था। नोकिया, ब्लैकबेरी, सबके हाथ से फोन गिरने लगा। ये कंपनियां जो कभी मार्केट की किंग थीं, अब पीछे छूटने लगी। आईफोन ने स्मार्टफोन की परिभाषा ही बदल दी। साल दर साल आईफोन ने नए नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट किया। हर नया मॉडल पिछले मॉडल से बेहतर और एडवांस्ड होता गया। आज आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुका है। लोग इसे अपने काम, मनोरंजन और कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एप्पल स्टोर्स दुनिया भर में खुल गए और हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन गया। आईफोन के कैमरा, एप्स और डिजाइन ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि अब ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लोगों के पास आईफोन के साथ जुड़ी कई यादें और अनुभव हैं। ये सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि एक साथी बन गया है। और अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। कौन जानता है कि अगला आईफोन क्या नया लाएगा। लेकिन एक बात तय है, आईफोन का जादू कभी खत्म नहीं होगा। आईफोन हिट तो हो गया, लेकिन एप्पल ने सोचा अब रुकेंगे नहीं। एक बार जब आईफोन ने मार्केट में धूम मचा दी तो एप्पल ने ठान लिया कि अब हर साल कुछ नया लाना है। हर साल नया आईफोन और हर बार कुछ नया। हर साल एप्पल ने अपने यूजर्स को कुछ नया और एक्साइटिंग देने का वादा किया। कभी कैमरा बदला, कभी साइज बदला, कभी नाम बदला। हर बार कुछ न कुछ ऐसा जो यूजर्स को हैरान कर दे। आईफोन 3G, आईफोन 4, ये दोनों मॉडल्स ने स्मार्टफोन की दुनिया में क्रांति ला दी। आईफोन 4S, आईफोन 5, इन दोनों ने टेक्नोलॉजी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। आईफोन 5C, आईफोन 5S, आईफोन 6, हर मॉडल ने कुछ नया और अनोखा पेश किया। आईफोन 6 प्लस, मतलब कितने आईफोन्स याद रखेंगे। इतने सारे मॉडल्स, हर एक का अपना अलग फैन बेस। हर बार लोग बोले बस अब और क्या नया आएगा। हर साल यूजर्स की उम्मीदें बढ़ती गईं और हर बार एप्पल ने सरप्राइज कर दिया। हर बार कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या आपको याद है जब आईफोन 6 प्लस आया था तो लोगों के हाथ से गिर रहा था। इतना बड़ा फोन लोगों के लिए संभालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा फोन पहले कभी देखा ही नहीं था। आईफोन 6 प्लस ने बड़े स्क्रीन का ट्रेंड शुरू किया। फिर आया आईफोन 7 और 7 प्लस, जिसमें पहली बार ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिला। आईफोन 8 और आईफोन X ने तो जैसे मार्केट में तहलका मचा दिया। आईफोन X के साथ फेस आईडी और बेजल लेस डिस्प्ले ने सबको चौंका दिया। आईफोन XR, XS और XS Max ने प्रीमियम फीचर्स को और भी आगे बढ़ाया। फिर आई आईफोन 11 सीरीज, जिसमें नाइट मोड और अल्ट्रा वाइड कैमरा ने सबका दिल जीत लिया। आईफोन 12 सीरीज ने 5G को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इंटरनेट स्पीड में क्रांति आ गई। और अब आईफोन 13 सीरीज, जिसमें सिनेमैटिक मोड और बेहतर बैटरी लाइफ ने सबको इंप्रेस कर दिया। अब देखना यह है कि आने वाले आईफोन्स में और क्या क्या नया देखने को मिलेगा। एप्पल हमेशा से ही अपने यूजर्स को सरप्राइज करता आया है और आगे भी करता रहेगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि एप्पल का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। हर साल हर नया आईफोन एक नई कहानी लेकर आता है। एक फोन, काय आईफोन्स। एप्पल की ये कहानी अभी जारी है। एक टाइम था जब आईफोन पे एक ही बटन हुआ करता था। सिंपल लाइफ, नो कंफ्यूजन। उस बटन से सब कुछ होता था। फोन अनलॉक करना, होम स्क्रीन पे जाना और भी बहुत कुछ। लेकिन फिर एप्पल ने सोचा चलो थोड़ा एडवेंचर करते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ नया लाते हैं। और उन्होंने बटन को ही हटा दिया। हाँ, सही सुना आपने, बटन को गायब कर दिया। लोग परेशान हो गए। अब फोन कैसे चलेगा। बिना बटन के फोन चलाना तो जैसे पहेली बन गया।
फिर शुरू हुई स्वाइपिंग की जिम। अब हर काम के लिए स्वाइप करना पड़ता था। ऊपर स्वाइप करो, नीचे स्वाइप करो, साइड से स्वाइप करो। हर दिशा में स्वाइपिंग का नया दौर शुरू हो गया। लोगों को लगा जैसे योगा क्लास ज्वाइन कर लिया हो। हर कोई अपने फोन के साथ स्वाइपिंग के नए आसन सीख रहा था। लेकिन धीरे धीरे सबको आदत हो गई। लोग समझ गए कि बिना बटन के भी फोन चलाया जा सकता है। अब तो बिना बटन के फोन देख के लगता है, अरे ये तो पुराना मॉडल है। जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने इस बदलाव को अपनाया और अब ये नया नॉर्मल बन गया है। आईफोन के मॉडल्स भी बद एडिक्शने गए और हर नए मॉडल में कुछ नया और एडवांस्ड फीचर जुड़ता गया। बटन का जाना एक बड़ा बदलाव था, लेकिन इसके बाद भी कई और इनोवेशंस आए। फेस आईडी, जेस्चर कंट्रोल्स और भी कई नए फीचर्स ने लोगों की लाइफ को और आसान बना दिया। अब बिना बटन के भी फोन चलाना बहुत ही सहज हो गया है। लेकिन कभी कभी पुराने मॉडल्स को देख के नॉस्टैल्जिया भी होता है। वो बटन वाला आईफोन, उसकी सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी, वो भी एक दौर था। लोग पुराने दिनों को याद करते हैं जब एक बटन से सब कुछ हो जाता था। लेकिन बदलाव ही जीवन का नियम है और टेक्नोलॉजी में बदलाव तो और भी तेजी से आता है। आज के दौर में लोग नए फीचर्स को अपनाने के लिए तैयार हैं। हर नया बदलाव एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता है और इसी तरह आईफोन की कहानी भी आगे बढ़ती रहती है। बटन गया, कंफ्यूजन आया, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। यही तो है टेक्नोलॉजी का जादू। फोन छोटा पड़ रहा था तो एप्पल ने सोचा क्यों ना एक बड़ा फोन बनाया जाए और आ गया आईपैड। न फोन न लैपटॉप, एकदम मिडिल क्लास फैमिली जैसा। बड़े स्क्रीन पे मूवीज देखने का मजा ही अलग। किड्स के लिए तो बेस्ट टॉय बन गया और आर्टिस्ट्स ने तो इसे अपना कैनवास बना लिया। आईपैड ने सबको अपना फैन बना लिया। एप्पल ने सोचा जब फोन और टैबलेट बना ही लिए हैं तो कंप्यूटर को क्यों छोड़े, और आ गया मैकओएस। मैकबुक जैसा ही लेकिन थोड़ा डिफरेंट। किसी को मैकओएस पसंद आया, किसी को विंडोज ज्यादा कंफर्टेबल लगा, लेकिन एप्पल फैंस ने तो बिना सोचे समझे मैकओएस अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि एप्पल है भाई, कुछ भी करेगा सही करेगा। अब जब बात आईओएस की हो रही है तो एंड्रॉयड को कैसे भूल सकते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, दोनों के फैंस में हमेशा से जंग चली आ रही है, एंड्रॉयड बेहतर है या आईओएस। इस बात पे तो महाभारत हो सकता है, लेकिन सच ये है कि दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। चॉइस इज योर्स। एप्पल और गूगल दोनों ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेट करते रहते हैं। नए नए फीचर्स, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी अपडेट्स। कभी कभी तो लगता है कि इनकी आपस में रेस लगी हुई है। हर अपडेट के बाद लोगों को अपने फोन यूज करना सीखना पड़ता है। ये नया फीचर क्या है, ये कैसे यूज करते हैं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। लेकिन क्या करें, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती रहेगी। आजकल तो फोन का कैमरा डीएसएलआर को टक्कर दे रहा है और इसमें सबसे आगे हैं एप्पल और गूगल। हर नए फोन के साथ कैमरा क्वालिटी और फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड, नाइट मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, मतलब क्या नहीं है इन फोन्स में। आजकल तो लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफी भी अपने फोन से करने लगे हैं। आईओएस की एक खास बात है उसका ऐप स्टोर। लाखों ऐप्स हर काम के लिए, चाहे गेम खेलना हो, मूवी टिकट बुक करनी हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, सब कुछ एक क्लिक पे अवेलेबल। एंड्रॉयड के प्ले स्टोर से तो ये काफी डिफरेंट है। एप्पल अपने ऐप स्टोर पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है, जिससे यूजर्स को सेफ और सिक्योर एक्सपीरियंस मिलता है। आज आईओएस दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। लाखों यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। फ्यूचर में आईओएस और भी एडवांस्ड होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और 5G टेक्नोलॉजी के साथ आईओएस का एक्सपीरियंस और भी अमेजिंग होने वाला है। तो ये थी आईओएस की कहानी, एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसने दुनिया बदल दी। चाहे आईफोन हो, आईपैड हो या फिर मैक्सओएस, एप्पल ने हमेशा इनोवेशन किया है। तो आप भी हंसो, मुस्कुराओ और आईओएस यूज करो, क्योंकि लाइफ एक ही है और आईओएस यूज करने का मौका बार बार नहीं मिलता।